हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी एंड अपोलोजाइज़ कि मैं इतने टाइम तक वीडियो नहीं बना पाई। मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव मेक एनी न्यू वीडियो, सो माय अपोलॉजीज़ फॉर दैट। बट मैं न्यू वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि एक्चुअली एक तो मेरा बिजी स्केड्यूल था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले इम्प्लांट हुआ था राइट टीथ में, राइट। सो उस वजह से क्या हुआ है, आई डोंट नो, अंदर ब्रिसल्स हो गए हैं जिसके वजह से मेरे मुंह में काफ़ी बड़े, मतलब एक तरह से कह सकते हो छाले से बढ़ गए हैं, और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन करता है। मैं क्लियरली बोल भी नहीं पा रही, और मैं 1 वीक की हॉलीडे पे भी थी अपने ऑफिस की। सो इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी और ना बना पा रही थी क्योंकि मेरे से मैं बोलने की कंडीशन में नहीं थी। बट अभी थोड़ा सा मुझे पेन इतना नहीं लग रहा है क्योंकि रात को ही मैंने पेन किलर ली थी जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मुझे आराम है। तो अभी मैं जो है वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे अपना हाथ भेजा था अपना पाल्म एनालिसिस करने के लिए। इन्होंने मुझे बताया है कि मतलब इनको ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं हांगकांग में रहते हुए और इनकी पीआर नहीं हुई है। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों को पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। रियली मीन्स अ लॉट टू मी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए हैं और जिस हिसाब से मुझे मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी, मतलब आई गेस 2 to 3 वीक्स बाद, अगर सब कुछ स्मूथ जाता है तो मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आपको उसमें ये बताने के लिए कि आप भी अपना कैसे पाल्म एनालिसिस कर सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे हो, लाइक अगर आप मैरिड के देख रहे हो तो क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और क्या क्या उसके उपाय। तो मैं बहुत रिसेंटली उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट मैं बहुत ही जल्द जो है इस पर क्लासेस अपनी स्टार्ट करूँगी। एंड यस, सो जैसे मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो भी उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी जो भी है वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो ये क्लाइंट है मेरे, इनका मुझे एक्चुअल नेम नहीं पता, बट इन्होंने जो आईडी पे सेव कर रखा वो डोनाल्ड है इनका नाम। सो इन्होंने जो है बताया है मुझे कि इनको हांगकांग ये रह रहे हैं 2013 से, और इनको रहते ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं वहाँ पे रहते हुए, पर इनको अभी तक वहाँ की पीआर नहीं मिली है। तो मैंने वो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आई थिंक जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पाल्म हिस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट लाइन्स इन पाल्म, अगर आपने वो नहीं देखी आप अभी तक तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ go and check out that video for the brief analysis, okay, sorry, for the detail analysis. So अब इस हाथ में ऐसा क्या दिखता है जो ये इनको परमानेंट सेटल नहीं होने दे रहा हांगकांग में। तो मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। तो इस हाथ में अगर आप इनका मून का पर्वत देखोगे ना, मून का पर्वत, ये वाला पर्वत जो होता है हमारा, बहुत अच्छा है। आई मीन मैंने रेयर किसी के हाथ में इतना बड़ा मून देखा होगा जो पूरा ही मून की शेप दिखा रहा, पूरा ही गोल है। तो ये वाला हमारा होता है मून, राइट। ये पर्वत इनका बहुत अच्छा है जिसके वजह से ये आज हांगकांग बैठे हुए हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको वहाँ पे सेटल होने नहीं दे रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ। तो वो चीज़ें कौन सी हैं, ये वाली। सो सबसे पहले आपकी यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए, अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ की पीआर लेनी है, वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है, तो सिर्फ हम मून पे डिपेंड नहीं होता ये सारी चीज़ें। मून के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी फेट लाइन हो गई, आपके शुक्र पर्वत पे बार्स नहीं, सॉरी, वर्टिकल लाइन्स हो। सो काफ़ी चीज़ें जो है मैटर करती है। अब मैंने इनके केस में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा लगता है जो इनको बाहर ले जाने में सबसे बड़ा मदद करता है, वो मून है, क्योंकि इनका मून का पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ठीक है। तो मून के पर्वत की वजह से आज ये हांगकांग बैठे हुए हैं। बट मुझे बहुत ही, मतलब मैं ये बोलना नहीं चाह रही, बट मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे इनके सेटल होने के हांगकांग में चांसेस जो हैं कम लगते हैं।
सबसे पहले अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो मुझे इनका हाथ काफ़ी बड़ा लगता है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। फिंगर्स मुझे इसमें पूरी नहीं दिख रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पाल्म है काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स, जो एक तो स्ट्रगल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। प्लस अगर आपकी ये जो फेट लाइन है ना, अगर वो फेट लाइन अगर आपकी ऐसे नहीं जा रही, जो कि मुझे इनकी फेट लाइन यहाँ पे क्लियरली दिख भी नहीं रही है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि इनकी जो फेट लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यह हमारी जीवन रेखा हो गई, ठीक है, ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी फेट लाइन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने लास्ट टाइम पे अपने क्लाइंट का हाथ देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि वो मेहनत कर रहे हैं बाहर जाने की, पर वो बाहर नहीं जा पा रहे। मैंने इनके एक और क्लाइंट का भी बताया था कि वो जो एक क्लाइंट है जो यूएस में पढ़ के आई हैं, वो वापस इंडिया आ गई। तो वो इंडिया क्यों आई हैं उसका कारण भी मैंने आपको बताया था हाथ के थ्रू। अब मैं इनका भी कारण बता देती हूँ कि इनका कारण क्या दिख रहा है जो इनको सेटल होने नहीं दे रहा। पहली बात तो ये दिखा रहा है कि इनकी जो फेट लाइन है, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द मून, जो मैंने बताया था ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको सेटल करनी है, तो ये चीज़ तो इनके हाथ में है ही नहीं, ये चीज़ तो हम इनके हाथ में देख ही नहीं सकते। तो मैं इसे इरेज करती हूँ और रादर देन इनकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय जीवन रेखा से हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवन रेखा, बट वो एक्चुअली जो है आपकी फेट लाइन है, राइट। ये वाली लाइन इनकी दिख रही है। मैं थोड़ा और क्लैरिटी कर देती हूँ, मैं बहुत ही गंदे तरीके से डिज़ाइन बनाती हूँ सीरियसली। मैं दोबारा करती हूँ। ओके, सो इनका ये जो हाथ है ऐसे इनकी जो है फेट लाइन जा रही है ऐसे करके, ऐसे, राइट। तो ये जो फेट लाइन है ये दिखाती है कि आप जितना टाइम मर्जी बाहर रह लो, 20 साल रह लो, 40 साल रह लो, डजेंट मैटर, बट आपको आपके होम कंट्री में वापस आना पड़ेगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, पीआर ना होने का हो सकता है, पॉलिटिकली रीजंस हो, उनके जो स्टैंडर्ड है, उनके जो पैरामीटर्स है आपको पीआर देने के लिए गवर्नमेंट के, वो चेंज हो जाए। तो अगर आपकी ऐसी लाइन है गाइस, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि आपको आपके होम कंट्री में वापस आना पड़ेगा। और मैं इनको इसके लिए उपाय भी बताऊंगी। अगर इनको बाहर की कंट्री में ही रहना है तो इसके लिए उनको क्या जो है उपाय करना पड़ेगा, अगर वो चाहते कि वो परमानेंटली फ़ॉरेन ही सेटल हो, उनको अगर आपकी होम कंट्री में वापस नहीं आना, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी उपाय बताऊंगी। तो पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये आपकी फेट लाइन हो गई जो कि आपकी यहाँ से जा रही है, इस वजह से जो है इनकी परमानेंट रेजिडेंसी हांगकांग में नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब मैं दूसरा फैक्टर आपको ये बताती हूँ। एक ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से आ रही है एक लाइन, ये लाइन इंडिकेशन देती है कि आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए, ना कि हांगकांग जैसे कंट्रीज़ में जाके। हांगकांग हमारी बेसिकली एक तरह से एशियन कंट्रीज़ में आ जाता है। आपको हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, तो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी आपकी जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप जितना मर्जी रहो आपकी होगी नहीं, बहुत टाइम ले लेगी, बहुत हद तक टाइम ले लेगी वो आपका, ठीक है। और इतने ही कम ईयर्स में अगर आप उस कंट्री में जाओ जिस कंट्री को आप डिज़र्व करते हो, आप 2 to 3 ईयर्स में आप वहाँ पे पीआर हो जाओगे और वहाँ पे आपकी फॉरेन सेटलमेंट पक्की ही है। क्यों पक्की है? क्योंकि एक तो आपके हाथ का मून बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आपका मून उभरा होगा ना, उतनी ज़्यादा ये आपके बाहर की सैर कराएगा, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ की यात्रा करवाएगा ये आपको। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, एक ये लाइन हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी होती है, जो मैंने अभी टिक की, ये वाली लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखनी होती है अगर आपको बाहर सेटल होना है। तो इनकी ये जो लाइन है मिडल है हाथ की ना, आपका ये देखोगे ना मणि बंद और इसके बीच के मिडल में आ रही है ये लाइन। अगर आपकी ऐसी लाइन मिडल में आती है तो मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर यू टू गेट सेटल देयर, ठीक है। तो मैं इनको हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर ये अपनी कंट्री चेंज कर लेते हैं और इनका प्लान है इनको अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना है और उसी कंट्री में रहना है, फॉरेन कंट्रीज़ में रहना है। आफ्टर ऑल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फॉरेन कंट्री टू, राइट। सो अगर आपको वहीं पर रहना है तो अपनी कंट्री आपको स्विच करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है वहाँ के परमानेंट रेजिडेंसी लेने में, ठीक है।
अब मैं ये नहीं बता सकती कि आपको कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे हांगकांग में कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ के चांसेस मुझे आपको लगते ही नहीं। ओके, तो मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको यहाँ पे। जैसे हांगकांग में साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए कौन सी लाइन होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यहाँ पे कोई लाइन्स आ रही है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बार्स आ रहे हैं, तो ये दिखाता है आप एशियन कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए, लाइक हांगकांग जैसी कंट्री में जाके सेटल हो गए या सिंगापुर में होंगे, जो मुझे इनके हाथ में नहीं दिख रही है। मुझे इनके हाथ में ये वाली रेखा दिखी जो कि दिखाता है कि ये वहाँ पे जाके सेटल होंगे, जो आपकी कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये वाली कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे आप जाके सेटल हो सकते हो। तो मैं इनको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आप कंट्री स्विच कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आई नो दैट। और कह देना उतना आसान होता है और करने में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। बट टू बी ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर आप उसी कंट्री में रहे जिस कंट्री में आप अभी हो, तो ये आपकी जो सैर है वापस आपके घर ले जाएगी आपको, बिकॉज ऑफ योर फेट लाइन। क्योंकि जो आपकी फेट लाइन है, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द मून, वो स्टार्ट हो रही है आपकी जीवन रेखा के थ्रू, यानी कि मणिबंध के थ्रू हो रही। ये वाली बात ये वैसे ही दिखाता है कि आपका सौभाग्य है। अगर किसी की भी, मैं ये बताऊंगी, किसी की भी भाग्य रेखा अगर मणिबंध से स्टार्ट होती है ना, तो ये दिखाते हैं भाग्य, भाग्य नहीं सॉरी सौभाग्य, मीन्स यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। ये रेखा ये दिखाती है कि आप अपने कंट्री में वापस आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है ना, रादर देन शॉपिंग, रादर देन गोइंग लाइक दिस, इनकी जो भाग्य ये वापस अपनी उसके अंदर मुड़ रही है, आपकी जीवन रेखा की ओर मुड़ रही है। तो बेटर इनके लिए यही रहेगा कि ये या तो कंट्री स्विच करने का सोचें, नहीं तो अगर आप काफ़ी लंबा टाइम तक रह रहे हो, आपको लग रहा है आपके कोई आसार नहीं है वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होने के, तो मूव बैक इनटू योर होम कंट्री। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप अगर अपनी कंट्री स्विच कर सकते हो, क्योंकि आई होप कनाडा ने प्लान्स, आई थिंक कनाडा ने प्लान्स निकाले हांगकांग रेजिडेंट्स के लिए, बट आई एम नॉट सो श्योर कि आप उसमें क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, तो आपको थोड़ा सा डीप डाइव उसके अंदर जाना होगा, देखना होगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी कंट्री स्विच करो, अदरवाइज़ आपकी वहाँ पे जहाँ पे अभी आप हो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होना थोड़ा टफ़ है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मैं आपको किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती। तो टू बी वेरी क्लियर विथ यू डोनाल्ड, स्विच योर कंट्री। ओके गाइस, और भी मैं इनके हाथ में आपको देख के बता देती हूँ, इनके हाथ का जो है ना, इनका हाथ बहुत सॉफ्ट लगता है। तो जितना आपका हाथ सॉफ्ट होगा गाइस, उतना ज़्यादा आपका लाइफ का स्ट्रगल कम होगा। ये भी एक स्ट्रगल है कि आप इतने टाइम से रह रहे हो, आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए हो वहाँ पे, बट हर कंट्री के अपने पैरामीटर्स होते हैं आपको परमानेंट रेजिडेंट बनाने के, ठीक है। तो ये बहुत हद तक आपके हाथ से ज़्यादा एक कह सकते हो कि ये बाहर की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, और ऊपर से आपके हाथ की लाइंस पे भी ये डिपेंड करता है। ये बताता है कि आप कैसे, मतलब जो है जिस कंट्री का आप डिसीजन ले बैठे हो उस कंट्री में आप फाइनल होगे कि नहीं होगे। तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, मैं दोबारा से सारी चीज़ें बता देती हूँ आपको। गाइस ये इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ आपको एक और वीडियो बनाऊँगी जो थोड़ी उस पर बेस होगी कि आपके फील्ड से आप जाने आपका भाग्य कैसा होगा, ठीक है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको प्रॉमिस किया था, सो आई डोंट वांट टू ब्रेक माय प्रॉमिस, तो मैं आज वो वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो में जो इनका क्वेश्चन था वो मैं आंसर दे रही हूँ, और वो मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपको आपके हाथ में क्या देखना चाहिए था। और इसके बाद ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, सो आई होप बट आपको अच्छी लगी होगी। बट एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस व्हाट आई एम गेटिंग ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, तो उसके साथ मेरे लिए बहुत ही हार्ड है कि मैं आपको डिटेल में पाल्म एनालिसिस की पूरी वीडियो डालूं। तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ डोनाल्ड, तो आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, मैं आप सबकी रिवीजन करा देती हूँ एक बारी। तो सबसे पहले परमानेंट सेटल होने के आपके चांसेस हांगकांग में क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ योर फेट लाइन। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, आप बाहर गए तो किस रीज़न की वजह से गए हो। एक तो ये आपका मून का पर्वत है जो कि हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, पूरा फूला हुआ है, तो ये आपकी बाहर की सैर कराएगा ही कराएगा। फिर मैंने आपकी ये वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन भी दिखाती है कि आपका फॉरेन जो है, आपकी फॉरेन यात्रा जो है डेफिनेटली तय है, ठीक है। बट
इसमें जो ओनली ड्रॉबैक आ गया वो ये है कि आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, मतलब यहाँ वाली जगह से। तो इस वजह से जो है आप अपनी बैक होम कंट्री में, जो आपकी बैक होम कंट्री है, आप उसमें वापस आ जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से जो हो आपको जो वहाँ की हांगकांग की सेटलमेंट नहीं मिल पा रही। एंड आई शुडंट से लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने हांगकांग का रॉन्ग शायद से डिसीजन लिया है, क्योंकि ये चीज़ ये दिखाती है, क्योंकि ये चीज़ बेस है, अगर आपकी मिडल में अगर आपकी ऐसी रेखा आती है तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करती है आपको कि आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होगे, ठीक है गाइस। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड ओके डोनाल्ड, सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अगर कोशिश कर सको तो कंट्री अपनी ज़रूर स्विच कर लेना, कनाडा ऑस्ट्रेलिया। आई कैन गारंटी यू आपकी वहाँ पे पीआर हो जाएगी बहुत ईजिली, ओके। एंड यस, नहीं तो अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है ये स्विच करना, कंट्री स्विच करना, देन आई वुड रिकमेंड यू टू दिल पे पत्थर रख लो और अपने होम कंट्री में वापस जाने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहीं रह के आपको परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है तो गिव योर सेल्फ अ बिट ऑफ टाइम। अगर आपको लगता है कि आप पीआर के नज़दीक और आपकी हो जाएगी थोड़ा टाइम में, तो अपने आप को थोड़ा और टाइम दो, ओके गाइज। सो विल बी गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा वो फीड को लेके होगा, कैसे आप अपने भाग्य को जान सकते हैं फीड के थ्रू। सो keep liking, sharing and subscribing my channel and I will see you guys in my next vlog. I'm really sorry मैं आज खुल के आपसे बात नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी भी मेरा जो पेन है, दर्द है, वो काफ़ी हद तक है, तो मेरे से पूरा अच्छे से नहीं बोला जा रहा। इसलिए मैंने टू द पॉइंट इस वीडियो में आंसर दिया डोनाल्ड को कि अगर आपको लगता है, मतलब इनका जो फॉरेन सेटलमेंट का जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई लव यू गाइज।